हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन, हमने लास्ट सेशन में रेशियो कितने तरह के होते हैं उस पर डिस्कशन किया था, रेशियो एनालिसिस क्या होता है उस पर डिस्कशन किया था एंड बता दिया था कि जो टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं हर एक टाइप पे हम लोग अलग अलग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारा डिस्कशन टाइप्स ऑफ रेशियोज पे है, जहां हम हर एक रेशियो के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हर एक एग्जाम में रेशियो एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टाइप्स ऑफ रेशियो से आप देखोगे ना तो बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछते हैं, बट क्योंकि आपका फॉर्मूला क्लियर नहीं होता इसीलिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो से। अब अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो इस रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसको समझ सकें। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि जो फर्म की एबिलिटी है टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, मतलब करंट ईयर का, दैट इज शॉर्ट टर्म में जो भी ऑब्लिगेशंस है, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उनको पूरी करने की क्या एबिलिटी है फर्म की, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में ओवरऑल हमें 5 तरह के रेशियो का कैलकुलेशन करना होता है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो एंड नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसमें सबसे पहला है करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला नो डाउट सबको लर्न होगा, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जितनी भी करंट असेट है उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय जितनी भी करंट लायबिलिटी है उनको ऐड करेंगे। अब अगर हम बात करें करंट असेट की तो करंट असेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब देखो, अगर करंट असेट की बात करें तो करंट असेट में क्या क्या चीज़ें आती है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, प्लस इन्वेंट्रीज दैट इज स्टॉक की बात कर रहे हैं, प्लस ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स आएगा एंड एडवांसेस, जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है वो आएगा, प्लस प्रीपेड आएगा, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, प्लस एडवांस इनकम आएगा। तो ये सब टोटल मिला के क्या हो जाएगा, करंट एसेट। और करंट एसेट में हमने यही चीज़ें देखी हैं बैलेंस शीट में। अब करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्लस ट्रेड पेबल्स जिसमें आ जाएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अगर कोई है, प्लस आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ आएगा, अनअक्रूड इनकम होगी वो यहाँ आएगी। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और यहाँ लिखा है सिंपल मेजर दैट एस्टिमेट्स वेदर द बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट्स। अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को वो पे कर सकती है या नहीं, इसी के लिए हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और करंट रेशियो आइडियल कितना है, 2:1। मतलब अगर हमें 1 रुपये का पेमेंट करना है तो हमारे पास कम से कम 2 रुपये अवेलेबल होने चाहिए। 2:1 इसी को डिनोट करता है, 2/1। मतलब अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपये की है तो करंट एसेट कम से कम उसका डबल होना चाहिए, तब हमें पेमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, पहले हम सब पे एक फॉर्मूला समझा दे रहे हैं और फिर इसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करवाएंगे वो एनसीईआरटी की बुक से कराएंगे, जो क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक थी, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं और वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का अदर नाम है लिक्विड रेशियो, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। और हम इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ करंट एसेट की जगह क्या है, क्विक एसेट है। अब क्विक एसेट की अगर हम बात करें ना तो इसमें करंट एसेट ही आता है, बट करंट एसेट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करते वो देख लो। इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज स्टॉक। प्रीपेड इंक्लूड नहीं करेंगे, एडवांसेस इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिकली ये 3 चीज़ हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि अगर स्टॉक को हम मार्केट में सेल करने जाएंगे तो तुरंत सेल हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, वो तुरंत कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। प्रीपेड जो कि हमने ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया है, और एडवांसेस
जो ड्यू है बट रिसीव्ड नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि तुरंत ही कन्वर्टेबल इनटू कैश है, इसीलिए हम इसको करंट एसेट से हटा देते हैं। और करंट एसेट में से जब आप ये तीनों फिगर हटाते हो ना, तो आपके पास जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं क्विक एसेट। लिखा है इट मेजर्स द एबिलिटी टू मीट करंट डेट इमीडिएटली, कि अगर हमें आज के आज मतलब आज की डेट पे अगर हमें पेमेंट करना पड़ जाए अपने करंट ऑब्लिगेशंस को, तो उस केस में हमारी एबिलिटी क्या है, पे करने की। तो यहाँ पे जो रेशियो है ना वो 1:1 है, कि अगर हमें 1 रुपये पे करना है तो क्या आज की डेट पे हमारे पास 1 रुपये है। करंट रेशियो में आज की डेट पे पेमेंट नहीं करना होता है, बस इतना होता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करना होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तब हम रेशियो मानते हैं 2:1। बट अगर करंट डेट को इमीडिएटली पे करना हो तो रेशियो कितना आइडियल माना जाता है, 1:1। अभी सब पे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैश रेशियो, और कैश रेशियो का फॉर्मूला है, कैश रेशियो में सिर्फ कैश ले रहे हैं, यहाँ पे देखो कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इसको हम कह सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो यही तीन चीज़ आती है ना, हमने ये बात कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया भी था कि इसमें तीन चीज़ें आती हैं, कैश इन हैंड आता है, एक कैश एट बैंक आता है, और एक क्या आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कह रहा है इट मेजर्स एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, ये तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कैश और बैंक की बात करें तो ये तुरंत के तुरंत कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब हमारे हाथ में जो पैसा है या हमारे बैंक में जो पैसा है ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है ना। नेक्स्ट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। अब इसमें देखो लिखा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस कर लेना नेट रिसीवेबल, ये फॉर्मूले में ये चीज़ मिस हो गई है, प्लस नेट रिसीवेबल्स होल डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, और ये नंबर ऑफ डेज हम जनरली कितना लेते हैं, 360 डेज। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि नेट रिसीवेबल भी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है, तो सिर्फ हमने क्या नहीं इंक्लूड किया है, प्रीपेड, एडवांसेस एंड इन्वेंट्रीज नहीं इंक्लूड किया है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं कि करंट असेट माइनस प्रीपेड माइनस एडवांसेस माइनस इन्वेंट्रीज, और हम इसको क्या कह सकते हैं, क्विक असेट। क्विक असेट में हमने यही चीज बताया था, क्लियर। तो क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। लिक्विडिटी रेशियो का लास्ट फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब अगर नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात करें तो नो डाउट इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इतना याद रखना कि यहाँ करंट लायबिलिटी में हम लोग क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग को यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लियर। अब बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो की बात करें तो इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट रेगुलर कैश एक्सपेंडिचर। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो आपको ये बताता है कि अगर आपको डेली कैश पेमेंट करना है तो उसकी क्या एबिलिटी है। एंड नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या बताता है, इट इज अ मेजर ऑफ कैश फ्लो डिटरमाइनिंग द एबिलिटी टू बिजनेस टू सर्वाइव फाइनेंशियल क्राइसिस, कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, पैसे की कमी हो गई, तो उस सिचुएशन में फर्म की क्या एबिलिटी होगी सर्वाइव करने की, क्लियर। तो ये ओवरऑल लिक्विडिटी रेशियो के 5 पॉइंट थे, और होपफुली ये पांचों फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले की मिस प्रिंटिंग है, ये हमने करेक्ट करा दिया, तो आप लोग भी साथ ही साथ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ देखो हमने क्लास 12th की ही अकाउंटिंग रेशियो NCERT में से क्वेश्चन ऑप्ट किए हैं, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आप देखोगे ना आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इन्वेंट्रीज दिया हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, एडवांस टैक्स दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दैट इज बैंक OD दिया है। तो पहले ओरली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ किस में आएगी। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स एंड कैश इक्विवेलेंट, इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा करंट एसेट बन जाएगा, एंड ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऐड कर देंगे तो करंट लायबिलिटी बन जाएगी। बस दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट रेशियो। नो डाउट इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपली अगर हम लोग करंट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट में क्या क्या आएगा, इन्वेंट्रीज आ रही थी प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स एंड प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चारों को ऐड करने पे जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 1,34,000। ऐसे करंट लायबिलिटी की बात करें तो इसमें ट्रेड पेबल था प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी, और इसका जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,04,000।
और करंट एसेट हमारे पास हो गया 1,34,000, करंट लाइबिलिटी हो गई 1,04,000। अब इसको देखो डिवाइड करने के लिए ये तो कट गया, 134 डिवाइडेड बाय 104 करेंगे तो आंसर आएगा 1.29 रेशियो 1, कि अगर 1 रुपये की लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है तो हमारे पास बेसिकली कितना रिटर्न करने के लिए है 1.29। क्लियर? इन क्वेश्चंस की कॉपी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसी से आपको क्विक रेशियो निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। करंट एसेट का अभी हमने जो टोटल निकाला था वो आया था 1,34,000। अब उसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करेंगे? इन्वेंट्रीज नहीं इंक्लूड करेंगे, एडवांस टैक्स नहीं इंक्लूड करेंगे। तो चाहे तो आप इसमें से दोनों माइनस कर दो ताकि आपका क्विक असेट आ जाएगा, और नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दो। आपके ऊपर है, जैसे आपको ईजी पड़े। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या है? क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और क्विक असेट मतलब करंट असेट जो कि आया था मेरे पास 1,34,000, उसमें से हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर दे रहे हैं और उसमें से हम एडवांस टैक्स को भी माइनस कर दे रहे हैं। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी की फिगर आई थी 1,04,000। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000। तो पहले 0 0 0 कट कर देंगे और अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.77 रेशियो 1। क्लियर? तो ये हमारा क्विक रेशियो आ गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब लिक्विड रेशियो क्या होता है सबको पता है। क्विक रेशियो इसको हम लोग और क्या कहते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। सबके अदर नेम भी आप लोगों को लर्न करना ज़रूरी है। हमारे पास करंट लाइबिलिटी दिया है, करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्रीज दिया है, एडवांस टैक्स दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है। सिंपल है, इस करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को, एडवांस टैक्सेस को, प्रीपेड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्विक असेट आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटी दिया है, डिवाइड करके आप लोग खुद से इसका आंसर कैलकुलेट करना। इसका आंसर आएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 3.5 रेशियो 1 एंड क्विक रेशियो कितना है? 2:1। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक असेट represented by inventories is rupees 24,000, कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। इस लेवल के क्वेश्चंस आप देखो कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया था पहले वो हम लिख देते हैं। करंट रेशियो दिया है 3.5 रेशियो 1 एंड क्विक रेशियो भी दिया हुआ था 2:1। आगे कह रहा है इफ एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर क्विक असेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज। सिंपली क्या कह रहा है कि जो क्विक असेट है वो किसके बराबर है? करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज के। क्लियर? ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तब यहां से देखो करंट रेशियो किसके बराबर होता है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 1। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि करंट असेट किसके बराबर होगा? 3.5 करंट लाइबिलिटी के। ऐसे अगर हम लोग क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ से क्विक असेट किसके बराबर हो जाएगा? 2 करंट लाइबिलिटी के। तो यहाँ से क्विक असेट आ गया, यहाँ से करंट असेट आ गया। क्या हम इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्विक असेट हमने निकाला है 2 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट निकाला था 3.5 करंट लाइबिलिटी और इन्वेंट्रीज हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 24,000। ये 24,000 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 24,000 इज इक्वल टू 1.5 करंट लाइबिलिटी। और हम कह सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 और इसके फर्दर कैलकुलेशन पे वैल्यू आएगी 16,000। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ गया। क्या अब हम करंट एसेट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। करंट एसेट बेसिकली क्या था? 3.5 करंट लाइबिलिटी, दैट इज मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 56,000। एंड क्विक असेट कितना था? 2 करंट लाइबिलिटी, मतलब ये हो जाएगा 32,000। और क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड आउट करने बोला था? करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करने बोला था। तो करंट एसेट हमारे पास आया 56,000 एंड करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई? 16,000। क्लियर? क्वेश्चन में खाली यही दोनों फाइंड आउट करना था, क्विक असेट फाइंड आउट करने नहीं बोला था। यहाँ देखो लिखा है कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी मेरे पास आ गया 16,000 और करंट एसेट कितना कैलकुलेट किया हमने? 56,000। क्लियर?
नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है करंट रेशियो आपको निकालना है। आपके पास टोटल असेट दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज दी है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, नॉन करंट असेट दिया है। अब जो बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में, उसमें हम लोग क्या लेते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लेते हैं ऊपर, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी लेते हैं, करंट लाइबिलिटी लेते हैं, फिर नॉन करंट असेट लेते हैं, और हमें खाली ये पोर्शन चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा पोर्शन दिया है, ये दिया है और टोटल दिया हुआ है। क्लियर? तो पहले हम टोटल असेट में से नॉन करंट असेट हटा दें तो करंट असेट आ जाएगा। ये दिया हुआ है ना नॉन करंट असेट कितना दिया है, 2,60,000। तो अगर 3 लाख में से 2,60,000 हटा दे तो मेरे पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, करंट असेट का पोर्शन आ जाएगा। क्लियर? अब करंट लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जो टोटल असेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। क्या मेरे पास टोटल असेट दिया है, हाँ दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दिया है, हाँ दिया है, और नॉन करंट लाइबिलिटी भी दिया है 80,000। तो इसकी हेल्प से हम करंट असेट निकाल लेंगे। क्लियर? देखो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि करंट असेट सिंपली कैसे निकालेंगे, टोटल असेट माइनस नॉन करंट असेट। टोटल असेट मेरे पास है 3 लाख, 2,60,000, तो मेरे पास वैल्यू आ गई करंट असेट की 40,000। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल असेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल असेट मेरे पास कितना है, 3 लाख, शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी दी है 80,000, तो नो डाउट करंट लायबिलिटी की फिगर कितनी हो जाएगी, 20,000। क्लियर? अब करंट रेशियो निकालने के लिए सिंपली करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2:1, जो कि बेसिकली आइडियल रेशियो है। क्लियर? अब यहाँ देखो डू इट योर सेल्फ के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3। ये 3 क्वेश्चन जो दिया है ये आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख लो। आप इसको सॉल्व करके आंसर ज़रूर बताना, बट टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना अपना आंसर। और बाकी बहुत जल्दी हम इसका आंसर, डिटेल आंसर टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। क्लियर? अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो करंट रेशियो और क्विक रेशियो से ही रिलेटेड आते हैं, अब बाकी टॉपिक से रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बट क्योंकि अगर हम बात करें कैश रेशियो की या बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो की, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो की, तो ये तो सिंपल टॉपिक है। अगर इन पे क्वेश्चंस आएगा तो बहुत ही ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये ओवरऑल हमारा पूरा डिस्कशन था लिक्विडिटी रेशियो से, जहाँ हमने इसका पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए, और रीज़न क्या होता है, क्या आइडियल रेशियो होता है वो भी डिस्कस कर लिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। और बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला गलत दिया हुआ था, वो भी हमने करेक्ट करा दिया, तो प्लीज़ आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना, सो दैट इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हमने बताए कि लिक्विडिटी रेशियो क्यों यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, सब आप लोग को लर्न रखना है, सो दैट एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओ। नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और एनसीईआरटी से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए और आगे भी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसकी कॉपी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास यूजफुल लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इस टॉपिक पे 4 क्लास अपलोड करेंगे, जहां अलग अलग रेशियोज पे डिस्कशन करेंगे, फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे, रीजन डिस्कस करेंगे, आइडियल रेशियो डिस्कस करेंगे, एंड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, सो दैट आप लोगों का ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो पाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।